हेलो एवरीवन, कैसे आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन। मैं इस टाइम जितने भी वीडियोस अपलोड करती हूँ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ अपने रूटीन को। उसमें एक बहुत ही कॉमन कमेंट आता है कि आप मॉक टेस्ट कब दोगे और आप अपना स्कोर हम लोग के साथ कब शेयर करोगे। मैंने फाइनली, जबकि मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा था अभी 2-3 दिन में मैं मॉक टेस्ट दूंगी, बट इतना सारा आप लोग का कमेंट देख के मुझे लगा कि ये मॉक टेस्ट दे देना चाहिए, बिकॉज मुझे अभी रिवीजन में टाइम है। मैंने सोचा था कि मेरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद मुझे सिर्फ 2 ही काम रहेंगे कि मुझे प्रैक्टिस करना रहेगा क्वेश्चन और मॉक टेस्ट देने रहेंगे। बट आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया और बोला कि मॉक टेस्ट दीजिए, मुझे भी लगा कि मॉक टेस्ट देना चाहिए और मैंने अपना फर्स्ट मॉक टेस्ट अटेंड किया और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने क्या क्या गलती की और कौन से सब्जेक्ट मेरे अच्छे थे और कौन से नहीं। मैंने जब मॉक टेस्ट अटेंड किया, मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा सीडीपी, हिंदी और साइंस का जो प्रिपरेशन हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। बिकॉज़ मैंने जब मॉक टेस्ट अटेंड किया तो मेरे ये 3 सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे गए। मुश्किल से मेरे 2 या 3 क्वेश्चन ही गलत हुए होंगे और सीडीपी में शायद एक क्वेश्चन गलत हुआ है या फिर नहीं भी, लेकिन हिंदी का याद है मुझे, एक क्वेश्चन मैंने गलत किया है और साइंस में 2 क्वेश्चन गलत किए हैं। इससे तो मुझे ये पता चल गया कि मैंने जो भी प्रिपरेशन की है वो बहुत ही सही दिशा में की है। मेरे जो 3 सब्जेक्ट हैं वो बहुत ही अच्छे से तैयारी हुई है इसकी और सही दिशा में तैयारी मैंने की है, तो इस बात की खुशी है मुझे। एंड इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा सा टफ था बिकॉज बहुत सारी चीज़ें घुमा कर पूछी गई थी। मुझे थोड़ा सा टफ लगा, बट मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से भी निकाले एंड कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही डिफरेंट टाइप से सिलेबस से हट के पूछे थे, जिससे मुझे कन्फ्यूजन थोड़ी सी हुई और मैंने उन क्वेश्चन को स्किप किया कि मैं उन्हें पहले समझूंगी, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लूँगी, उसके बाद मैं उन्हें अटेंड करूँगी। एंड बात करते हैं मैथ की, तो मैथ में जो भी मैंने जो मॉक टेस्ट दिया उसमें ये तो यूपी टेट के बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिले थे। पता नहीं कैसा मॉक टेस्ट था, उसमें रिलेटेबल क्वेश्चन थे नहीं ज़्यादा यूपी टेट जैसे। जैसे हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो उसमें, या फिर पीवाईक्यूज़ देखेंगे तो उसमें कुछ अलग ही क्वेश्चन थे और उसमें जो मॉक टेस्ट मैंने अटेंड किया उसमें कुछ अलग क्वेश्चन थे, बहुत ही हार्ड टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। समझना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैंने उसके भी थोड़े बहुत क्वेश्चन स्किप किए, बट मोस्टली मैंने ट्राई किया कि मैं सारे क्वेश्चन अटेंड कर लूँ। बट मैथ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ बट उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं हुआ। मैं फाइनली आप सबको बता दूं कि मैंने 136 या 138 के अराउंड क्वेश्चन अटेंड किए थे और मेरा स्कोर था 112, यानी 112, 150 में, यानी 150 में 112। अच्छा, बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं है, बट क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया है और मुझे ये पता लगाना था कि मैंने जो अब तक प्रिपरेशन की है वो सही की है या नहीं, या फिर लास्ट मंथ में मुझे जाके पता चले कि मैंने जो भी प्रिपरेशन की है वो बहुत ही ख़राब की है, तो ऐसा नहीं है। मॉक टेस्ट देख के ये तो कंफर्म हो गया कि मेरी अब तक की प्रिपरेशन सही गई है और मैंने जो प्रिपरेशन की है वो अच्छी गई है। मेरी गलतियाँ यही है कि मुझे मैथ और इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। बाकी 3 सब्जेक्ट मेरे तो लग रहा है कि बहुत ही अच्छे से तैयार है। अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट में पता चलेगा, हो सकता है कि इसमें मुझे लगा कि सीडीपी वगैरह थोड़े से इजी पोर्शन थे इसलिए, बट साइंस का पोर्शन बहुत ही अच्छा था, टफ था, बट क्योंकि प्रिपरेशन अच्छी हुई है इसलिए लगा कि अच्छा है क्वेश्चन। आप लोग भी मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। मॉक टेस्ट मुझे लगता है कि एक तरह से हमें ये बताता है कि हमारी गलतियाँ कहाँ हैं या हमारी कमी क्या रह गई है हमारे प्रिपरेशन में। एंड मोस्टली ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। बहुत लोग मुझे कमेंट में बता रहे हैं कि वो 114, 116, 120, 124 स्कोर कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि आप दूसरे से ये कंपेयर मत कीजिए कि आप उनसे कितना कम हैं, ज़्यादा हैं। बिल्कुल नहीं, आप खुद पे विश्वास कीजिए। और ये बिल्कुल मॉक टेस्ट ये बिल्कुल तय नहीं करता है कि हमारा एग्ज़ाम में कितना नंबर आने वाला है। मॉक टेस्ट सिर्फ एक तरीका कह सकते हैं, एक तरीका है हमें कॉन्सेप्ट समझाने का। अगर हम मॉक टेस्ट में गलती कर रहे हैं या फिर पीवाईक्यूज़ में गलती कर रहे हैं तो हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम उसके पीछे का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। हो सकता है जो आज हमने गलती की है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए और वही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ जाए और हम स्कोर बहुत ही अच्छा कर लें। बिल्कुल भी ये मत देखिएगा कि किसी का स्कोर 124 या फिर कोई 140 तक पहुंच गया है और आप लोग अभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, उतना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मॉक टेस्ट सिर्फ एक आईना होता है जो हमें बताता है कि हमारी गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं, और हमें सुधारने का एक मौका देता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसे अटेंड करें और अपनी गलतियों को सुधारें, अपनी गलतियों को पकड़ें, ये जानें कि आपकी कमियाँ कहाँ रह गई हैं।
अब तक आपने कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाया है सो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए और रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आप लोग को और बता दूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए और ये ऐसे नहीं है कि आप PYQs या प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हैं, आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके 10 या 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इससे आसानी से हो जाएगा। सो मैंने अपना मॉक टेस्ट दिया और अपने जो कमियां थी वो भी बताई और आप लोग के साथ शेयर किया कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इससे अच्छा अगले मॉक टेस्ट में स्कोर कर पाऊँ और इससे अच्छा अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर पाऊँ। सो आप लोग भी मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइएगा और मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपने स्टडी ब्लॉग में स्टडी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।